हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ओके, चलिए देखते हैं गोल्ड का आने वाले वीक में क्या स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, ठीक है। और वीकली एनालिसिस भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम है डेली टाइम फ्रेम पर। ओके, गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का यह चार्ट है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या नजर में आता है? कुछ बेसिक चीजों को हम सबसे पहले देखेंगे। गोल्ड अभी इस डिमांड जोन पे। ओके, ठीक है। ये तो पहली चीज हमें समझ में आ गई। अभी मान लो ये गोल्ड इस डिमांड को ब्रेक करता है तो गोल्ड हमें इस रेंज पे मिल सकता है। ओके, इस प्राइस रेंज पे 3429 पर। ओके, अभी गोल्ड कहाँ पर चल रहा है? 3964 इस डिमांड जोन पे गोल्ड अभी चल रहा है। ओके, तो गोल्ड का अ, अभी कुछ चीजों को यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान दो यहाँ पर। ओके, गोल्ड जो यह पैटर्न जो बना रहा है। ओके, अब मान लो हम इसे अ, यहाँ से यहाँ तक एक रैली या ड्रॉप समझते, और इसे हम क्या समझते? बेस। ओके, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट आई थिंक ये हो सकता है नीचे तक। ओके, यहाँ तक, यानी ये हुआ ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। इसे आप रैली भी बोल सकते हो, रैली बेस रैली। ओके, समझ गए? जैसे अ, यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर समझाता हूँ। ओके, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था? एक ड्रॉप दिया था। ये क्या बनाया? मार्केट ने बेस बनाया। बेस बनाने के बाद ये क्या बनाया? ड्रॉप। ओके, इसी तरह मार्केट अभी यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप बेस बनाता हुआ हमें समझ में आ रहा है। ओके, चार्ट पैटर्न के हिसाब से। ओके, तो लेकिन हमारे पास क्या है नीचे की साइड? यहाँ पर एक डिमांड जोन है। ओके, अभी ये डिमांड दो तीन बार यहाँ पर गोल्ड ने इसे आजमाया है कि अभी इसे मार्केट ब्रेक भी कर सकता है यहाँ से, या मार्केट इसे ऊपर भी उठा सकता है। ये ओके, मान लो मार्केट इसे ऊपर की ओर उठाता है तो इसका फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है। ओके, अभी यहाँ पर देखो, ये हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकता है मार्केट। ओके, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से फेक ब्रेकआउट भी बना सकता है, और नीचे के साइड भी जा सकता है। ये हुआ पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई? मान लो मार्केट यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और इसे ब्रेकआउट करता है रेटेस्ट से, फिर से मार्केट ऊपर की ओर घूम सकता है, ठीक है। मान लो मार्केट यहाँ से नहीं जाएगा तो यहाँ से तो जा सकता है। ओके, ठीक है। अब समझ में आया किस तरह से क्या हो रहा है? तो ये हुआ चार्ट पैटर्न के हिसाब से। ओके, तो अभी हम इसे एसएमसी के हिसाब से देखेंगे। मान लो मार्केट का यह लो है था। ओके, माइनर इंड्यूसमेंट और यह मेजर इंड्यूसमेंट हम इसे मानते हैं। ओके, अभी यह हुआ इंड्यूसमेंट। पिछला स्ट्रक्चर कहाँ पर है बीएमएस का? यहाँ पर तो अ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये हुआ अपना बीएमएस का पिछला जो मेजर साइकिल था। ओके, इसका ये इंडोर्समेंट। ओके, हमारे पास अभी हम दूसरी साइकिल के बीच में, जैसे मैं समझाता हूँ। मान लो ये फर्स्ट साइकिल हुआ, तो अभी जो साइकिल ये चल रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूसरी साइकिल है, क्योंकि इसका हाई कहाँ पर है? यहाँ पर। इसका मेजर इंडोर्समेंट कहाँ पर है? यहाँ पर। ओके, और पिछला स्ट्रक्चर कहाँ पर था हमारे? यहाँ पर। इसका हायर लो कहाँ पर है? ये हुआ हायर लो। ओके, हायर लो अभी ब्रेक हुआ है क्या? जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं लाइन, तो हमें समझ में आता है कि ओके, इसका मेजर लो कहाँ पर है? हायर लो यहाँ पर। अभी तक ये ब्रेक हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब अभी भी एसएमसी डेली बायस के हिसाब से इसे डेली स्ट्रक्चर मैपिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसके हिसाब से मार्केट क्या है? बुलिश है अभी। ओके, अभी मान लो मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो पूरा स्ट्रक्चर फिर बेरिश शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम दूसरी चीज क्या समझेंगे, इसे थोड़ा देखते हैं। ओके, इस चार्ट को हम इन्वर्ट करते हैं। ओके,
तो हमें ये समझ में आता है कि अभी मार्केट ने यहाँ से मेजर इंडस्टमेंट उठाया और इस ऑर्डर ब्लॉक से या इस मेजर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रिजेक्शन दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, अभी मान लो यह डिमांड जोन है। ओके, मार्केट ने पहले क्या किया गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ से रिजेक्शन मिला गया मार्केट को, फिर मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला। ओके, रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट यहाँ पर है अभी। ओके, समझ गए। तो इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से देखो, मार्केट इस डिमांड को भी ब्रेक कर सकता है, ऊपर की ओर भी नीचे की ओर भी निकल सकते हैं। ओके, अभी चार्ट इन्वर्ट है, मैं इसे फिर से सीधा कर देता हूँ। ओके, समझ गए क्या हुआ हो रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके ओके, इस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि ठीक है, इस तरह से अभी मार्केट यहाँ पर 1 2 3 4 इफ 5 बार मान लो यहाँ तक मार्केट इसे टच भी कर सकता है। ओके, और इसे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर, यानी इसे थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं हम, और यहाँ से एक नीचे की साइड यह फ्लैग पैटर्न बन रहा है अपना अपना। ओके, इसे थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ, इसे रेड करेंगे। ओके, ठीक से समझो भाई, सभी चीजों को समझना जरूरी। यह क्या हुआ, नीचे से यहाँ तक पोल, यह क्या बन रहा है, फ्लैग, और यहाँ से मार्केट क्या कर सकते हैं ऊपर की ओर, इस तरह से ब्रेकआउट रेटेस, यहाँ से वैल्यू इस तरह से वो कंटिन्यू इस हाई को भी टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ से हम गोल्ड को, ये गोल्ड कहाँ, कब का ये 2024, यहाँ गोल्ड तब यहाँ था। ओके, तो मेरे हिसाब से जितना बड़ा पोल होगा, अभी पोल कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इतना ही मार्केट ऊपर की ओर रैली कर सकता है। ठीक है, तो आने वाले समय में गोल्ड हमें 6000 7000 तक भी मिल सकता है। ठीक है, ओके, समझ गए। अभी ये जो करेक्शन चल रहा है गोल्ड में, ठीक है, ये गोल्ड में जो भी करेक्शन है, ठीक है, ये देखो, टेम्पररी रह सकता है। ठीक, इस करेक्शन को, गोल्ड तो सीधा रॉकेट की तरफ इस तरह ऊपर तो जाएगा नहीं, करेक्शन करते हुए चले जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अभी से हम रिमूव करते हैं और डेली बायस की ओर चलते हैं। ओके, डेली बायस के हिसाब से गोल्ड अभी क्या कर रहा है। ठीक है, ओके, तो इसके हिसाब से देखो, गोल्ड ने क्या किया है यहाँ पर, जो गुरुवार के दिन की जो कैंडल थी बेरिश बनाई, और फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल का प्रीवियस डे लो उठाया। ओके, समझ गए। प्रीवियस डे लो उठाने के बाद मार्केट का मुंह कहाँ पर था, ऊपर की साइड, और कैंडल भी कहाँ क्लोज हो गई, इसके अंदर, कैंडल यानी बॉडी। ओके, यहाँ पर ठीक से देखो। ठीक है, और ये नीचे के साइड पे क्या है, अपना एक डिमांड जोन है। ठीक है, इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टारगेट डेली बाइस के हिसाब से क्या रहेगा, ये इस कैंडल का हाई हो। ओके, समझ गए। और मेजर टारगेट कहाँ पर रह सकता है, यहाँ पर। ओके, थोड़ा अब हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है। ओके, हमने तो डेली टाइम फ्रेम पे देखा, वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या क्या बना रहा है। ओके, गाइस यहाँ पर देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि मार्केट ने एक माह यहाँ पर यह हुआ माइनर इंड्यूसमेंट। ठीक है, माइनर इंड्यूसमेंट मार्केट ने उठाया, माइनर इंड्यूसमेंट उठाने के बाद मार्केट ने ऑलरेडी इतने रैली दिए, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर घूम गया। ठीक है, समझ गए। अभी मार्केट के पास क्या है, मेजर इंड्यूसमेंट, ये रहा एक मेजर इंड्यूसमेंट है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, ये हुआ मेजर इंड्यूसमेंट। ओके,
अभी मान लो मार्केट इस मेजर इंड्यूसमेंट को उठाता है तो हमारे पास यह एक पीओआई है, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, मार्केट का मेजर इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, मार्केट ने यहाँ पर मेजर इंड्यूसमेंट को उठाया है क्या? नहीं। तो जैसे समझो ये मेजर इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए मार्केट नीचे की साइड भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट इस तरह से ऊपर की ओर भी घूम सकता है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, तो ये हुआ तो यह समझ में आ रहा है हमें वीकली टाइम फ्रेम पे मेजर इन्वेस्टमेंट है। और डेली टाइम फ्रेम में क्या समझ में आता है कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है गाइज, यहाँ पर हमारा एक पैटर्न बना रहा है, ये ड्रॉप हुआ है, बेस बना रहा है, ये ड्रॉप। तो इस तरह से हम इसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप भी मार सकता है और यहाँ से फिर मेजर इन्वेस्टमेंट उठा के मार्केट ऊपर की ओर भी घूम सकता है। अब मान लो मार्केट बहुत ही तेजी से डाउन साइड पे गोल्ड आता है तो नीचे के साइड कौन सा है अपना जोन, ये हुआ, यहाँ से फिर मार्केट इतना लंबा तक नीचे की ओर आ सकता है। ओके, इस तरह से चीजें हमें एनालाइज करना पड़ेगा गाइस। ओके, समझ। अभी डेली टाइम फ्रेम पर कहाँ पर थे हम, यहाँ पर। ओके, खाली इतना ही सोचोगे तो बाकी की चीजों को आप चार्ट पे होते हुए भी आप उसे इग्नोर कर देंगे, देने की आपको आदत लगेगी। इस तरह से नहीं करना है। ओके, तो अभी हम इसे 4 आवर में देखते हैं, 4 आवर में मार्केट ने इसे क्या बनाया। ओके, 4 आवर में मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। 4 आवर में जो हमने पिछली बार यह जो लेवल दिया था, ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर चले गए। ऑलमोस्ट 3 पॉइंट एंट्री थी, ओके, हमारे। ओके, 1100 पॉइंट से ऊपर ही पिप्स मार्केट ऊपर की ओर निकल गया, ठीक है। तो अभी फिर मार्केट नीचे की ओर आया, इसका मतलब ये जोन ब्रेक हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता गाइस। अभी भी यहाँ पर देखो, यानी कि ये पूरा ये जोन रहता है। ओके, ये पूरा अभी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, उसके बाद मान लो ये पूरा डिमांड जोन रहेगा, समझ गए। ओके, और ऑर्डर फ्लो कहाँ पर है गाइस? ये हुआ पूरा ऑर्डर फ्लो। ओके, कुछ लोग खाली ऑर्डर फ्लो पे काम करते हैं, कई कई बार यहाँ से भी मार्केट ऊपर की ओर घूमता है, जैसे ये ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से भी ऊपर की ओर मार्केट घूमता है। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा सभी चीजों को देखते हुए चलना पड़ेगा। एक ही चीज देखोगे तो कई एक दो बार वो चीजें सफल होगी, दूसरी बार वो फेल हो सकती है। ओके, ओके, तो अभी यह समझ में आ रहा है कि मार्केट हमारे इस एक्सट्रीम पे है। ओके, तो 4 आवर के हिसाब से क्या हुआ, देखो, 4 आवर के हिसाब से मेजर लो कहाँ पर है मार्केट का, यहाँ पर। ओके, और मेजर इंडस्ट्मेंट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, समझ गए। तो पिछले वीडियो वीकली एनालिसिस में भी मैंने बनाया था, इंडस्टमेंट लिया मार्केट, यहाँ से ये इंडस्टमेंट हुआ तो यहाँ से मार्केट ये रिजेक्शन दे रहा है, तो ये लॉस का टारगेट हो सकता है। लेकिन हमारे बीच में क्या है, मान लो हम इसे डिमांड कहते हैं, तो इस डिमांड से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए जाते हैं, तो इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है। ओके, देखो, अभी मान लो हम इसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, इनसाइड में, लेकिन हम इसे इन्वेस्टमेंट समझते हैं, तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ठीक है। अब इसे हम 1 आवर के हिसाब से देखेंगे, 1 आवर के हिसाब से हमारे पास कौन से लेवल बनते हुए हमें नजर में आ रहे हैं, ठीक है। 1 आवर में हमारे पास यह कुछ चीजें है, ठीक है, इसे थोड़ा हम रिफाइन करेंगे और यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, क्योंकि ओके, इतना बड़ा लेने के लिए अभी कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, वो सब मिटिगेट हो गया अभी। ओके, तो यहाँ पर देखो, कुछ चीजों को समझो, अभी रिसेंट मार्केट ने क्या बनाया है, बेसिक चीजें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बेसिक चीजें क्या है, ये क्या हुआ, एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन, ये क्या हुआ, मैनिपुलेशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वो हुआ बेसिक, ठीक है।
दूसरी चीज क्या है, अ, देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन किया, ओके, ये हुआ पूरा एक्यूमुलेशन, ये ब्रेकआउट, अभी मार्केट अप ट्रेंड कर सकता है, ओके। फिर यहाँ पर कहाँ पर तो रीएक्यूमुलेशन करेगा, फिर ब्रेकआउट, फिर ऊपर की ओर, इस तरह से। और कौन सी चीजें समझो, अ, अभी यहाँ से ऊपर की ओर, नीचे की, ऊपर से नीचे को स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो हमारे पास यह क्या है, एक 1 आवर का, 2 आवर का मेजर इंड्यूसमेंट, ओके। ये हुआ मेजर इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने नीचे की साइड क्या बनाया है, बीएमएस, ओके। ओके, बीएमएस हुआ, बीएमएस होने के बाद मार्केट का यह लो था, ओके। और इंड्यूसमेंट कहाँ पर था, यहाँ पर, जैसे मैं आपको समझा दूं, ये रहा इंड्यूसमेंट, ओके। फिर मान लो इसे इंड्यूसमेंट कहते, लेकिन इस लो के बाद मार्केट यहाँ तक ही गया, ऊपर इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गया, ओके। तो मार्केट यहाँ से गिर गया और इस लो को भी ब्रेक किया तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, ओके। और शिफ्ट हुआ और यहाँ पर नीचे की लिक्विडिटी उठाई और इस कैंडल की भी मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, ओके। तो अभी मैं 1 आवर के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, एक तो देखो ऊपर भी एक अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, इनसाइड में है, लेकिन देखना पड़ेगा दूसरे टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, ओके। ये हम चेक करेंगे 1 मिनट, ओके। 45 मिनट में भी इनसाइड में लग रहा है, ओके, ठीक है गाइस। ओके गाइस, इसे हम थोड़ा रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के बाद फिर से 1 आवर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऊपर के साइड हमारे ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। तो मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन दिया है, ठीक है, ये क्या था, सप्लाई, बार बार यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, ओके, समझ गए। और यह क्या, नीचे डिमांड, मार्केट ने इस सप्लाई को ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ और यहाँ से थोड़ा ऊपर ही चला गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है गाइस, एक तो मार्केट यहाँ से ही गिर जाएगी, नहीं तो मार्केट सीधा ऊपर की ओर निकल जाएगी, ओके। हमारे पास ये यहाँ पर मार्केट जो गई है यहाँ से ऊपर, यहाँ पर एक छोटा सा मौका था ऊपर ट्रेड करने के लिए, अप साइड का, ओके। लेकिन अभी ये मौका हमारे हाथ से निकल गया, ऑलरेडी मार्केट यहाँ से यहाँ तक इसमें हमें, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, इसे हमें और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे चलना होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे हमें जाने के बाद कुछ चीजें समझ में आती है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दो गाइस, मार्केट ने इसे लिक्विडिटी यहाँ पर उठाई है और मान लो इस डिमांड से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने किया चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ओके। ये कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये एंट्री मॉडल का चेंज ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रक्चर मैपिंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर होगा, किसके हिसाब से, अभी फिर 30 मिनट के हिसाब से 30 मिनट का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर, ओके। जैसे समझे तो मान लो ये लो तो बाद में बना, पहले ये लो बना, ये लो बनने के बाद इसके पहले क्या बना था, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट, मार्केट ने यहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर चलने के बाद यहाँ पर टाइम पास किया और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, ठीक है, यह स्मार्ट मनी ट्रैप ट्रैप था, इसलिए उसे हम इतना लेते नहीं इनसाइड में, ओके। और यहाँ से रिजेक्शन दिया मार्केट, यहाँ तक आया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ से आया, पर इस लो को भी ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया, इसका मतलब क्या हुआ गाइज, यहाँ पर 30 मिनट का क्या हुआ, बीएमएस कंप्लीट हुआ, ओके। फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, ऊपर की ओर चला जाने के बाद, ओके, ऊपर की ओर चला जाने के बाद लोअर हाई कहाँ पर रहेगा भाई, यहाँ पर, ओके, क्योंकि इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, यही हाईएस्ट पॉइंट है, ओके। इंड्यूसमेंट लेने के बाद तो मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, ओके। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ही क्या होगा, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। और बड़े टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट यहाँ पर, ओके, समझ गए। अभी इसके हिसाब से सभी चीजें देखें तो हमें यह समझ में आता है कि मार्केट अभी ऊपर की ओर निकल सकता है, ठीक है। ऊपर की ओर निकल सकता है तो हमें एंट्री है तो अभी हाथ से निकल गई हमारे हाथ से, ओके।
तो एक तो हमें अभी देखो इस डिमांड जोन का इस्तेमाल वेट करना होगा, ये डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन को वेट करना होगा और इसे 50 मिनट में और थोड़ा रिफाइन करेंगे तो हमें यह एक्सट्रीम स्कूब एंट्री यहाँ पर मिलेगी। ओके, 30 मिनट की स्कूब एंट्री मिलेगी और 50 मिनट में एक्सट्रीम एंट्री मिलेगी। एक्सट्रीम एंट्री क्यों मिलेगी था 50 मिनट में, क्योंकि यहाँ पर एक माइनर इंडस्टमेंट है, यहाँ पर है, हम मान लो इस इंडस्टमेंट को लेते हैं तो तो हमें इस ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। ओके, ये चीजें सीखने के लिए ओके गाइस, मेंटरशिप ओपन है, ठीक है, बहुत चीजें बारीक बारीक चीजें रहती है, एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना सही नहीं होता है। ओके, टाइम भी जाता है। ओके, और ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं आपको एक प्राइस रेंज यहाँ पर देता हूँ अभी, ये रही इसकी प्राइस रेंज, जैसे कि ओके मान लो प्राइस यहाँ तक आता है, यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या ऊपर जाके नीचे आता है, फिर जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से यह हाई ब्रेक करता है, फिर से नीचे आता है, यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, मान लो यहाँ से सप्लाई ऊपर की ओर निकलता है, सप्लाई निकलने के यानी सप्लाई ब्रेक करने के बाद और ही बेहतर हुआ। ओके, यहाँ से फिर इस सप्लाई से रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद फर्स्ट एंट्री यहाँ पर रहेगी आपकी यहाँ से फिर बाय कर सकते हो। ये फेल हुए या यहाँ से कुछ चीजें कुछ पिप्स मिले तो फिर नीचे आया तो यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, ओके गाइज, समझ गए। तो गाइज थोड़ा यहाँ पर देखो अभी, जैसे कि ये तो सप्लाई मेरे हिसाब से फेल हो जाएगा, लेकिन ऊपर के साइड अपना एक सप्लाई जोन है, ये रही इसकी प्राइस रेंज, मैं आपको बताता हूँ, ये वो इसकी प्राइस रेंज। ओके, इस प्राइस रेंज से आप फिर से सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, इस सप्लाई से सोचना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि एक तो ये स्मार्ट मनी ट्रैप है और दूसरी चीज़ इस डिमांड के पास है। यह क्यों पास है, इसका भी एक अ, यह चीज़ है, यानी कि ये क्यों लेना चाहिए, ये क्यों लेने चले चाहिए नहीं चाहिए, इसको समझने के लिए मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो गाइस, अभी यह एक सप्लाई हुआ, सप्लाई होने के बाद ये पूरा जोन यहाँ तक। ओके, तो इसे भी मार्केट फेल कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आएगा। ओके, दूसरा सप्लाई जोन कहाँ पर है गाइस, इंटरनल सप्लाई जोन यहाँ पर मिल रहा है हमें एक। ठीक है, तो 1 आवर के हिसाब से थोड़ा देखते हैं, 1 आवर के हिसाब से और कुछ चीजें। ठीक है गाइस, 1 आवर के हिसाब से मार्केट का तो देखो, डिमांड जोन हमें मिल गई, हमारे पास एक ही सबसे बढ़िया डिमांड जोन है। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ तो समझो गोल्ड बहुत नीचे जा सकता है। ओके, तो ऊपर की ओर निकलता है तो मान लो मार्केट मंडे को क्या करेगा या अगले दिन इस तरह से रैली करता है तो ये बहुत इस तरह से ऊपर की ओर भी निकल सकता है। ओके, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर मैं उस आसान चीजें मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था मंडे के दिन, सॉरी पिछले वीक में उसके पिछले डब्ल्यू पैटर्न बनाया, सबको गुमराह किया, ऊपर ब्रेकआउट निकला और सब लोग बड़े पोजीशन कहाँ पर लेने लगे, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड, लेकिन मार्केट धीरे धीरे सबको थोड़ा थोड़ा डिमांड से बाय दिख करके सबको क्या किया, ट्रैप किया, और अभी मार्केट क्या है, इस बॉटम पे पूरा पिन पॉइंट एंट्री पे। ओके, तो यहाँ से आप फिर से बाय के लिए सोच सकते हो। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी मार्केट ट्रैप कर सकता है। ओके, अभी भी मार्केट ट्रैप कर सकता है, यहाँ से बड़ी वाली लिक्विडिटी सारे उठा सकता है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, कई कई बार मार्केट ये सारे लिक्विडिटी उठाते, सबके स्टॉप लॉस उठा के बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर निकलता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास यही लेवल है, ऊपर की भी साइड एक सप्लाई है जहां से हम मैं आपको प्राइस यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, ये रही इसकी प्राइस रेंज। ओके, तो गाइज हमारे पास ये कुछ ए लेवल्स है, जैसे हमें और बीच में बहुत सारी सप्लाई, लेकिन वो कुछ काम के नहीं होते, काम के कब हो जाएंगे, तब थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा, तब हम इसे सोच सकते हैं। ओके,
तो कल के लिए भी यही लेवल है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो या डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का नेक्स्ट टारगेट मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान है। एक तो मार्केट इस लो को भी टारगेट कर सकता है और नहीं तो ऊपर की ओर जाता है इस हाई को भी टारगेट करेगा। ओके, समझ गए? तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके, बाय।